सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप गर्भावस्था में क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे और किस तरह से आप अपने बच्चे को एक बहुत अच्छी परवरिश दे सकते हो। यानी पेरेंटिंग टिप्स लेकर आई हूँ आज आपके लिए। तो आपको पहले महीने से लेके 9 महीने तक क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, आज हम इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि पहले महीने से लेके 9 महीने तक आपको कुछ जगह हैं जहाँ पर नहीं जाना चाहिए, इन जगहों पर जाने से बचना चाहिए क्योंकि ये आपके बच्चे की सेहत के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं। जैसे कि आप अगर बहुत ज़्यादा मूवी देखने के शौकीन हैं तो आप वहाँ जाना या तो बिल्कुल बंद कर दीजिए या बहुत कम कर दीजिए। शॉपिंग मॉल्स वगैरह जाना बंद कर दीजिए, यानी सार्वजनिक जगह जो भीड़ भाड़ वाले बहुत ज़्यादा इलाके होते हैं उनमें जाना बंद कर दीजिए जब तक इमरजेंसी ना हो। आपको बहुत मजबूरी में जाना पड़ रहा है तब जाइए, लेकिन कोशिश करिए। कई लोगों को मैंने अपने आसपास देखा है जो पूरे 9 महीने बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हैं। मूवी वगैरह उनको हर हफ्ते ही जाना होता है। तो क्योंकि पहला बेबी जिसका होता है वो लोग इन चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही करते हैं। तो अगर क्योंकि ये आप ज़्यादा करोगे तो वहाँ पर जो लोग आते हैं, हर तरह के लोग होते हैं ऐसी जगहों पर। और पुराने समय में आपने देखा होगा किसी स्त्री को कि वो जब प्रेग्नेंट होती थी तो कोई भी घर से बाहर नहीं निकलने देता था। सब पता ही नहीं चलता था पड़ोसियों को कि उनके घर में बच्चा होने को है। आजकल तो बहुत ज़्यादा घूमते हैं। आपको बात बुरी लग सकती है लेकिन मैं यकीन के साथ कह रही हूँ, आप ये चीज़ नियम फॉलो करके तो देखिए। और आप बाद में जब आपका हेल्दी बच्चा पैदा होगा और वो बच्चा इतना संस्कारी होगा, उसको इतने गुणों के साथ मतलब आप उसको एक तरह से पेट के अंदर पालोगे और जब वो बाहर आएगा उसके बाद आपको यकीन होगा कि हाँ, जो हमने चीज़ फॉलो की थी उसका कितना असर पड़ा है। क्योंकि बाहर की ऊर्जाओं का असर बच्चे पर बहुत ज़्यादा होता है, हमें नहीं पता चलता। लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो पॉल्यूशन होता है, जैसे नॉइज़ पॉल्यूशन हुआ, वहाँ पर स्मोकिंग वगैरह काफ़ी लोग रोड बाहर करते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाता है। तो ये सब हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। अगर आपको घूमने ही का शौक़ है और जाना चाहते हो तो पार्क में घूमिए। कम से कम हरी भरी जगहों पर आप घूमना शुरू करिए, बैठना शुरू करिए। पार्क नहीं है तो छत पर बैठिए, छत भी नहीं है तो आप अपने घर की बालकनी में बैठिए। पेड़ पौधों को लगाइए, प्लांटिंग करिए, वहाँ पर कलरफुल फूलों के पौधे लगाइए। यानी आप पेड़ पौधों की देखभाल करिए, पक्षियों को दाना खिलाइए कहीं बैठ के। आप इस तरह के काम करना शुरू करिए। बहुत मजबूरी हो, डॉक्टर के यहाँ जाना है तो आप जाइए, लेकिन रोज़ रोज़ बहुत सारे लोग अपने दोस्तों के यहाँ जाते हैं क्योंकि कई बार ऐसी हालत में क्या होता है, घर में मन नहीं लगता, अकेले रहते हैं, परेशानी होती है। तब आप कोई भी ऐसा काम मतलब ऐसा मत करिए कि जहाँ की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो आपको इफ़ेक्ट करे। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर पार्क वगैरह में, ठंडी जगहों पर, अच्छी जगहों पर जाके बैठोगे तो आपका मन शांत रहेगा और आप खुश भी रहोगे, आपको अच्छा भी लगेगा। जहाँ बच्चे खेल रहे हो उस जगह पर बैठिए। पॉजिटिव वातावरण में जाइए। मंदिर है कोई छोटा मोटा आपके घर के आसपास जहाँ बहुत भीड़ भाड़ नहीं रहती है और जहाँ शांति अधिक रहती है, वहाँ पे भी आप बैठ सकते हो। जाके किसी वृक्ष के पास आसपास बैठ सकते हो जहाँ 2-4 पेड़ पौधे लगे हों। तो कोशिश करिए हरी भरी हरियाली के पास बैठिए, आप खुशनुमा वातावरण हो वहाँ बैठिए। शाम को छत पर बैठिए, आप अच्छा म्यूजिक सुनिए। आपको अगर सुनना है तो आप कोशिश करिए फ़ोन से थोड़ा ज़्यादा दूर रहिए, फ़ोन को ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। आपको म्यूजिक सुनना है तो म्यूजिक सिस्टम वगैरह हो उसमें म्यूजिक चला सकते हो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो। आपको पढ़ना है तो धार्मिक पुस्तकें पढ़िए। और सबसे अच्छी बात है कि आप अगर प्रेगनेंसी में संतान गोपाल मंत्र रोज़ कम से कम 11 या 21 बार पढ़ते हो तो उसका जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो आपके अंदर, आपके बच्चे पर जाता है और बहुत ही असरदार होता है। और इसके अलावा आप हरवंश पुराण अगर आपके यहाँ पे है उसको पढ़िए। इन सब को पढ़ने के बाद में आपको इधर उधर जाने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी और आप उसके अंदर जो कुछ लिखा है उसको अंदर ही अंदर महसूस भी करेंगे। और वो जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जा आप महसूस करेंगे वो आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी। पेट में ही बच्चा बहुत सारी एनर्जी लेकर आएगा, बहुत सारे विलक्षण जो उसके
लक्षण हैं, यानी जो भी कुछ ऊर्जाएं हैं, वो शक्तियाँ उसको पहले ही मिल जाएंगी। आप उसको अंदर ही अंदर है, जैसे आपने अभिमन्यु के बारे में सुना था, उसको कितना कुछ ज्ञान पेट के अंदर हो गया था। तो उसी तरह आप चाहते हो कि आपके बच्चे के अंदर भी आप वो संस्कार डालें, तो वो चीज़ें आप करना और पढ़ना शुरू करिए। आप दुखी वगैरह, चाहे घर का माहौल कैसा भी हो, सबके यहाँ का अलग अलग होता है, कुछ परेशानियाँ टेंशन हो, लेकिन आप उसको अपने मन पे कभी हावी मत होने दीजिए। आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखिए। आप ये सोचिए, एक संतान कई बार हमारा भाग्य लेकर भी आती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब उनके बच्चा नहीं था तब उनकी स्थिति कैसी थी, और एक संतान होने के बाद वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन कहा जाता है कि कई बार हमारा जो भाग्य होता है वो बच्चे के भाग्य से चलता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि एक जो बच्चा आ रहा है वो अपना भाग्य लेकर तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ हमारा भाग्य भी जुड़ा हुआ है। तो अभी हम उसको बहुत अच्छी परवरिश दे देंगे, तो आगे जाके उस बच्चे का भाग्य और हमारा भाग्य मिलकर हमारे जो भी रुके हुए काम हैं वो तो बन ही जाएंगे। लेकिन इसको अगर हमने संस्कार दे दिए तो जीवन में हमारे साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा, और ये बच्चा हमारा सेफ रहेगा। आपको जब तक ज़रूरी ना हो, आप घर से बाहर कम जाइए। बाहर का मतलब है आप शॉपिंग मॉल्स कॉम्प्लेक्स वगैरह इधर उधर घूमने के लिए कम जाइए। टहलना है तो सुबह मॉर्निंग वॉक ज़रूर जाना चाहिए, शाम को टहलिए। सुबह शाम का टहलना बहुत ही लाभदायक होता है। हरी घास हो तो नंगे पैर उस घास पर चलिए। पानी अधिक से अधिक पीजिए। इसमें आपको ध्यान रखना है, बाज़ार का फास्ट फूड, ज़्यादा मिर्च मसाला चटपटा खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपका बहुत मन है तो घर पे बनाइए या बनवा लीजिए, लेकिन बाज़ार का जितना कम हो सके उतना कम खाइए। क्योंकि आजकल मैंने देखा है बहुत अनहेल्दी बच्चे पैदा हो रहे हैं। पैदा होने के बाद में 1 महीना जब होता है, जब वो तब तक डॉक्टर के यहाँ पे 10 चक्कर उनके लग जाते हैं, और 1 साल तक तो ना जाने कितने ही उनके चक्कर डॉक्टर के यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप जो चीज़ खाएंगी वो आप नहीं खा रहे हो, वो उस बच्चे को जा रहा है। उसकी बॉडी में आगे जाके वही चीज़ें नुकसान वाली हैं तो नुकसान करने वाली हैं, और फ़ायदे वाली चीज़ें हैं तो फ़ायदे वाली, मतलब उनको फ़ायदा करने वाली हैं। बहुत सारे लोग पूरे जीवन दवाइयों पे रहते हैं। प्रेगनेंसी में मतलब पहले महीने से लेकर लास्ट तक डॉक्टर इतनी दवाइयाँ लिख देते हैं कि वो बेचारे दवाई खा खा के अपनी बॉडी से, मतलब उनका खुद की इच्छा भी मर जाती है कुछ खाने की, और अंदर जो बच्चा होता है उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अल्ट्रासाउंड वगैरह भी बहुत लोग हर महीने कराते हैं, या कुछ डॉक्टर जानबूझ के पैसे के चक्कर में बहुत ज़्यादा लिख देते हैं हर महीने अल्ट्रासाउंड। इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आप जब तक पहली शुरुआत में और लास्ट में ही अल्ट्रासाउंड अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। 2 या 3 बार से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड नुकसान करता है, ये मैंने काफ़ी लोगों से सुना हुआ है और पढ़ा भी हुआ है, और मैंने इसके हानिकारक प्रभाव कई लोगों के देखे भी हैं। तो पैसे बनाने के चक्कर में डॉक्टर से भी अपील है, ऐसे काम ना करें, किसी की ज़िंदगी से ना खेलें। दूसरी बात आपको यही है, मैं पहले ही बोलूँगी, घर का शुद्ध खाना जितना हो सके। गाय का अगर दूध मिल जाता है आपको तो वो ज़रूर पिएं। देसी गाय का दूध, अगर आपके आसपास कोई डेयरी है, कोई गाय रहती है, तो वहाँ से पूरे 9 महीने आप मंगा के देखिए। 1 गिलास दूध आप कम से कम 12 घंटे 24 घंटे में 1 गिलास दूध जरूर पीजिए। घी खाइए, कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप ये खाना नहीं खाओगे तो आपको दिक्कत होगी। बहुत सारे लोगों को उल्टी वगैरह आती होगी, घबराहट होती है इस तरह की चीज़ें देखकर। तो आपको अगर किसी और तरीके से खाना है, जैसे दूध नहीं पीना, पनीर खा सकते हो, उसका दही खा सकते हो, लस्सी बना सकते हो, किसी और यूज में ले लो, खीर बना के खा लो। मतलब आपको दूध लेना ही लेना है, क्योंकि इस कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। अगर कैल्शियम अभी आपकी बॉडी में नहीं जाएगा तो बच्चे की बॉडी में भी बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे आ जाएंगे, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, फिर आपको बहुत तकलीफ होगी। तो कैल्शियम किसी न किसी रूप में जाना ही चाहिए। इसके अलावा आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जो चीज़ आपको हेल्दी हो, यानी जो फ्रूट है, फास्ट फूड वगैरह से बच के फ्रूट खाइए। एक एप्पल खाइए, नारियल खाइए, बहुत अच्छा होता है। अनार खाइए, जिस फल का आपको मन करे वो वाला फल खाइए। रोटी सब्जी का मन नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ और चीज़ खाइए। यानी भूखे तो नहीं रहना है, कुछ ना कुछ खाना ही है आपको, लेकिन अच्छी चीज़ों पे फोकस करिए। आपका मन है गोलगप्पे खाने का,
आपको तो 1-2 से ज़्यादा मत खाइए। मन को शांत कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको खा के पेट भरना, बाद में फिर वॉमिट वगैरह होती है, बहुत दिक्कत होती है कई लोगों को, क्योंकि उस समय वो खा लेते हैं और बाद में वो भी उनको हजम नहीं होता है। तो जो सब्जी पसंद हो वो खाइए, जिस चीज़ का मन हो। खाना सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि बाजार का मन है और नहीं खा। पिज़्ज़ा और आपको कोल्ड ड्रिंक इनका बहुत मन होता है और बहुत लोग इनको बड़ा चाव से खाते हैं, तो ये अच्छी नहीं होती, आपको सबको पता है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। बहुत मन है, बहुत कम लीजिए, क्योंकि मन को मारोगे तो आपका किसी और चीज़ में मन नहीं लगेगा। बहुत मन है तो आप जैसे कहते हैं ना, जीभ को एक टेस्ट दे दिया। बच्चे को जैसे कोई चीज़ की डिमांड होती है, वो रोता है, तो हम उसको बड़ी चीज़ ना ला के एक छोटे से उस चीज़ से बहला देते हैं उसको। तो वही हो गया कि हम अपनी जीभ को जो शांत करेंगे वो छोटी इतनी सी चीज़ से कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है, आपको कोल्ड ड्रिंक की जगह आप नींबू पानी ले सकते हो, क्योंकि नींबू पानी भी फिर आपको बस अपने माइंड में इमेजिन करना है कि ये मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ। थोड़ा बहुत तो समझाना पड़ेगा आपको, ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और जब इन चीज़ों को आप ध्यान रखोगे तो आप देखिए, आपके घर में जो संतान पैदा होगी वो हेल्दी संतान, हेल्दी बेबी पैदा होगा, और वो बच्चा आए दिन डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाएगा। कुछ बच्चे पैदा होने से लेके बेचारे जीवन भर 15-15 दिन 15 मिनट बाद ही, मैंने देखा एक दिन में 2-2 बार लोगों को भागना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा कफ, वात और पित्त की प्रॉब्लम, जिसमें से कफ वाली प्रॉब्लम ज़्यादातर बच्चों को होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। बहुत सारे लोग एसी में, बच्चे के जन्म के बाद भी एसी में सोते रहते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हवा का भी, क्योंकि हमारे शरीर पर बहुत फ़र्क पड़ता है, ठंडी गर्म हवा, पानी है, हम कैसा पी रहे हैं, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये सिम्टम्स के ऊपर है कि आपको कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं। यानी आप, कई लोगों को खाना अच्छा लगता है, किसी को बाज़ार का, किसी को घर का, किसी को रोटी ही नहीं अच्छी लगती, आटे को देखते ही किसी को उल्टी आना शुरू हो जाती है, और कुछ लोग पूरे आराम से खाते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती। और कुछ लोगों को जीवन भर, मतलब यानी मान के चलिए 9 महीने तो डॉक्टर बेड रेस्ट बता देता है, वो हिलने डुलने की भी मना कर देते हैं, तो वो वैसे ही बेड पर लेटे लेटे और परेशान हो जाते हैं, पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। और कुछ लेडीज़ें ऐसी हैं, आपने देखा होगा, जो लेबर वगैरह होती है, काम करती है, वो प्रेगनेंसी में भी बेचारी पूरा काम करती हैं, खाना बनाती हैं, मेहनत करती हैं, खा पी के सो जाते हैं, उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो काम वगैरह आपको करना है, करिए, काम की कोई मना नहीं है, लेकिन हाँ, आपको नहीं हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो आप टहलना ज़रूर जारी रखिए। आप जब तक टहलोगे नहीं, कुछ काम, कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो आप कर सकते हो, जिनका, जैसे आप ध्यान कर सकते हो। ध्यान करने में बहुत सबसे अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी, एक तरह से आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। आप टहल के आइए, टहलने के बाद आप थोड़ा थक जाओ तो बैठ के आप ध्यान करो, आंख बंद करके, पूरा जो फोकस है यहाँ पे करना है। आंख बंद करिए, यहाँ पे जो आपने जैसे यहाँ बिंदी लगाई है, तो आपको पहले इसको देखना है, उसके बाद आंख बंद ऐसे कर लेनी है। आंख बंद कर लोगे और आपको यहाँ देखने की कोशिश करनी है। तो ये ध्यान की प्रक्रिया है, बहुत अच्छी, आपको बहुत शांति मिलेगी। ध्यान करना एक तो आपके लिए भी अच्छा और आपके बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो भी परेशानी आपको अगर कुछ और भी हो रही है, क्योंकि और भी का मतलब है कि हर समय थकान, चिड़चिड़ाहट, बेचैनी, और आपको गुस्सा बहुत आता है बहुत सारे लोगों को, तो ठंडा पानी पीजिए। आइसक्रीम खा सकते हो, आइसक्रीम की कोई मनाही नहीं है, आइसक्रीम खा सकते हो आप। इसमें मौसम अगर आपके यहाँ अच्छा है तो आपको जब गुस्सा बहुत आए, क्योंकि ऐसे में मैंने देखा बहुत ज़्यादा लोगों को गुस्सा आता है, तो जब गुस्सा आए तो आप आंख बंद करके, ये दोनों मुट्ठियाँ हैं, आप इनको कस के इस तरह आंख बंद करो, और जो गुस्सा है ऐसा माने कि ये सारा गुस्सा हमारे इन हाथों में है, और इसको पूरी दम लगा के कस के बंद करें, और इस पर, इन दोनों पर फोकस होना चाहिए। अपनी आंख बंद करके आपका जो ध्यान है इन दोनों मुट्ठियों पर होना चाहिए, और एकदम से जितनी गुस्सा आ रहा पूरा दबा दीजिए इसको, गुस्से को, और फिर एकदम से रिलैक्स हो जाइए। जब भी गुस्सा आए, कस के इसको बस बंद करना है। आप देखिए, क्योंकि आपको पीना है, उस गुस्से को निकालना नहीं है बाहर। पीने का मतलब है कि हम पिएंगे तो हमें दिक्कत होगी, ऐसा नहीं है। मतलब निकालना है तो ये वाला प्रोसेस है, यानी इसको पूरी एनर्जी को, गुस्से की, इस मुट्ठियों में बंद करनी है एकदम से, और गहरी 3 सांस लेनी है, खूब गहरी सांस लेनी है, और सांस गहरी लेने के बाद में एकदम खोल देनी है। आपका गुस्सा उड़ जाएगा, बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। ठंडा पानी पीजिए, उल्टी गिनती गिनना शुरू करिए, यानी 1 2 3 की जगह आप 10 से उल्टी गिनती गिनिए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे करके धीरे धीरे 10 9 8
इस तरह उल्टी गिनती गिनी है। और आपको मतलब इससे ज़्यादा गिनती गिननी है तो 100 से लेके पीछे बैक करते जाइए। इस तरह गिनिए। सबसे बढ़िया गहरी गहरी आपको सांस लेनी है, थोड़ा सा, और गहरी सांस लेके छोड़नी है। तो ये इससे भी गुस्सा आपका कंट्रोल होगा। ये वो उपाय हैं गुस्सा कंट्रोल करने के, रोकने के, इसको थामने के, जो मतलब आपको खुद करने हैं बिना किसी दवाई के। जब गुस्सा आ रहा हो, बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी बहुत चिड़चिड़ाहट होती है कि क्या करें। बहुत सारे लोग तो ये गुस्से बना बना के दीवारों में, अपने हाथ में इधर उधर मारना शुरू कर देते हैं। तो इससे बहुत अपना ही नुकसान होता है, क्योंकि हाथ जब मार लेते हैं तो उनके यहाँ चोट लग जाती है, यहाँ पे लग सकती है, यहाँ लग सकती है, कहीं भी वो ऐसे मार देते हैं तो कहीं पर भी चोट लग सकती है। तो इसीलिए जब गुस्सा आए तो आपको 3 बार रिलैक्स होना है, अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करना है कि नहीं, शांत शांत शांत, ऐसे करके इसको, क्योंकि मेरी हानि है, मेरे पेट में जो बच्चा है उसकी हानि होगी। और अगर बच्चा नहीं भी है तब भी नॉर्मल दिनों में भी ये गुस्सा शांत करने का बहुत अच्छा तरीका है। और इस तरह आप सोचोगे, आप देखोगे एकदम से गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। और सबसे अच्छा उपाय है मुट्ठी बंद करो, या गहरी सांस लो, या पानी पी लो। ये सारे उपाय एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, जिससे आपको रिलैक्स मिले। यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको तेज़ आ रहा है तो आप ये तीनों एक साथ करके देखिए, बहुत अच्छा उपाय है, आपको काफ़ी लाभ होगा। तो अब मैं चलती हूँ, फिर अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करिए, तो मैं आपको वो जानकारी भी देने की कोशिश करूँगी। जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।